स्वागत है आपका स्किल रोबोस्टेम ड्रोन एकेडमी में। मेरा नाम है दीपक कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि ड्रोन आखिर उड़ते कैसे हैं? ना कोई पंख, ना कोई इंजन, फिर भी ये हवा में स्थिर कैसे रहते हैं? इसका जवाब है साइंस। 1738 में एक स्विस साइंटिस्ट ने एक रोचक खोज की। अब उन्होंने क्या बताया, जब हवा तेज गति से चलती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, और जब हवा की गति कम होती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। इसी से ड्रोन उड़ते हैं। यह है बर्नौली का सिद्धांत। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि आज की इस वीडियो में आपके पास मौका है फ्री ड्रोन बुक जीतने का, जो मेरी बुक है ड्रोन पायलट सीक्रेट्स। इस वीडियो में अभी आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे बुक जीत सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल इन ड्रोन्स। जो बर्नौलीज का प्रिंसिपल था वो डिस्कवर्ड किया गया था एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था डेनियल बर्नौली 1738 में। उन्होंने क्या बोला कि जब फास्ट मूविंग एयर होती है उसका प्रेशर लो होता है, और जो स्लो मूविंग एयर होती है उसका जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। कैसे? अब ड्रोन में इसका यूज कैसे होता है? जो ड्रोन के प्रोपेलर्स होते हैं, जो स्पिनिंग ब्लेड से ड्रोन स्पिन होता है, वो एक स्पेशल शेप में बनाए जाते हैं। वो जब घूमते हैं, दे मेक द एयर मूव फास्टर ओवर द टॉप ऑफ द ब्लेड एंड स्लोअर अंडर इट। मतलब जब वो प्रेशर से अपना स्पिन करते हैं प्रोपेलर्स, वो इस शेप में होते हैं। जो हवा उनके ऊपर बहती है वो तो तेज गति से हवा चलती है, लेकिन जब वो हवा चलती है नीचे, उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस द एयर प्रेशर ऑन टॉप बिकम्स लो एंड द प्रेशर बिलो इज हाई। अब जो डिफरेंस होता है प्रेशर का, वो ड्रोन को जब नीचे से ऊपर उठाता है, लिफ्ट करता है, और जिससे ड्रोन उड़ता है। अब बर्नौली प्रिंसिपल ड्रोन की कैसे कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले वो लिफ्ट करता है इसको एयर में, बैलेंस रखता है और स्टेबल रखता है। होवर इन वन प्लेस, एक ही जगह पर स्थिर रहने में भी बर्नौली प्रिंसिपल हेल्प करता है, जिससे हम फ्लाई अपने जो ड्रोन को स्मूथली फ्लाई कर सकते हैं। और कई तरह की जो जैसे जॉब होती है इसकी ड्रोन की, कैरिंग पैकेजेस और टेकिंग एरियल शॉट्स, वो भी बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से ही ली जाती हैं। सो थैंक्स टू द बर्नौली प्रिंसिपल्स, ड्रोन कैन फ्लाई लाइक मैजिक, बट इट्स ऑल साइंस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट बर्नौली प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि इस प्रिंसिपल के बिना ड्रोन को हम एबल नहीं होते कि हम उसको एक जगह पे उड़ा सकें। इंजीनियर्स कभी भी ऐसे डिजाइन ब्लेड्स के नहीं बना पाते जो एयर के प्रेशर्स के और मूव से उसको समझ पाते। वी वुडंट बी अंडरस्टैंड हाउ टू मेक ड्रोन सेफर, फास्टर एंड मोर स्टेबल। इवन एडवांस ड्रोन, जो एडवांस ड्रोन होते हैं डिलीवरी के लिए, रेसिंग के लिए, रेस्क्यू के लिए, वो भी डिपेंड है बर्नौली प्रिंसिपल से टू स्टे बैलेंस एंड फ्लाई स्मूथली। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, स्किल रोबोस्टैम ड्रोन एकेडमी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। बर्नौली प्रिंसिपल का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? आपने एक सिंपल फार्मूला देखा है इसका। यहाँ पे जो पी है प्रेशर, हाउ स्ट्रांगली द एयर इज पुशिंग, कितनी मजबूती से एयर उसको पुश कर रही है। एयर डेंसिटी क्या है? वी स्पीड ऑफ द एयर, हाउ फास्ट इट्स मूविंग। जी ग्रेविटी, मतलब पुल ऑफ द अर्थ। एक्स मींस हाइट, हाउ हाई समथिंग इज। अब इस फार्मूले का मतलब क्या होता है? व्हाट दिस मींस इन सिंपल वर्ड्स, इफ द एयर मूव्स फास्टर। अब इसको आपने ध्यान से समझना है। कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक प्रॉब्लम रहती है कि बर्नौली का प्रिंसिपल सर समझ में नहीं आ रहा। एक बिल्कुल शॉर्ट और बड़े इजी फॉर्मेट में आपको दोबारा समझा रहा हूं मैं कि इफ द एयर मूव्स फास्टर, जब हवा तेज चलती है मतलब बढ़ती है, देन द प्रेशर बिकम्स लोअर। हवा तेज बढ़ने से जो इसका प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। क्लियर? और इफ द एयर मूव्स स्लोअर, लेकिन यदि हवा स्लो मूव करे तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बिकम्स हायर, उल्टा होता है। ध्यान रखना, क्लियर कर लो। सिर्फ ये दो लाइनें आप अगर समझ लेंगे तो आपको बर्नौलीज का प्रिंसिपल समझ आ जाएगा। हवा तेज होने से प्रेशर लो होता है, और हवा स्लो होने से प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ड्रोन ऊपर उठता है और हवा में फ्लाई करता है। अब आपको बता दिया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड फ्लाइट। एयर मूव्स फास्टर ओवर द टॉप of a wing or propeller, resulting in low pressure.
इससे हवा में ड्रोन ऊपर जाके अपना स्टेबल फ्लाई अच्छे से कर पाता है। क्लियर? अब बर्नौलीज प्रिंसिपल वर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ, अब दोनों का कॉम्बिनेशन है जिससे ड्रोन उड़ पाता है। Bernoulli's principle versus Newton's third law, it's important to understand that Bernoulli principle is not only the reason drones lift off, केवल इकलौता कारण बर्नौली प्रिंसिपल नहीं है, इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ भी आता है। अब बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है कि बर्नौली प्रिंसिपल बताता है प्रेशर के डिफरेंस को, as explained faster air lower pressure above the blades lift, when drone propellers spin they are shaped to make air move faster over the top of the blade and slow underneath. This creates low pressure above and high pressure below, and boom, the drone lifts off. ये तो बर्नौली का प्रिंसिपल्स था। अब न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ होता है वो एक्शन और रिएक्शन का होता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी जब काम होता है, क्रिया होती है, उसके बराबर और अपोजिट एक रिएक्शन होता है। अब जब प्रोपेलर्स होते हैं वो हवा को नीचे फेंकते हैं। व्हेन प्रोपेलर्स पुश एयर डाउन द एयर पुशेस द ड्रोन अप, उसके रिएक्शन में क्या करती है? हवा उसको ऊपर पुश करती है और इससे क्या होता है? दैट्स कॉल्ड थ्रस्ट, जिससे लिफ्ट जनरेट होती है और दिस इज कॉल्ड द थ्रस्ट इंड्यूस्ड लिफ्ट। द प्रोपेलर्स पुश एयर डाउनवर्ड्स एक्शन and the air pushes the drone upward reaction। एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ? हवा ने प्रोपेलर्स ने हवा को नीचे की तरफ फेंका, प्रोपेलर्स का एक्शन हुआ, लेकिन जो एयर ने पुश किया ड्रोन को ऊपर, वो उसका रिएक्शन दिया। टुगेदर बर्नौली प्रिंसिपल एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्सप्लेन हाउ ड्रोन्स फ्लाई, hover and even dance in the sky। क्लियर? अब अंडरस्टैंडिंग ड्रोन रोटर्स, रोटर्स क्या होते हैं? ईच रोटर्स ऑन अ ड्रोन इज लाइक अ स्पिनिंग विंग, द शेप ऑफ द ब्लेड, द एंगल्स इट्स टिल्टेड एंड हाउ फास्ट इट स्पिन्स, ऑल ऑफ दिस affects lift control and stability। Drones blades spin at up to 10,000 rpm, that's faster than a racing car engine। मतलब 10,000 rpm तक होता है, जो एक रेसिंग कार के इंजन से भी ज्यादा होता है। एंड इवन स्मॉल चेंजेस इन ब्लेड डिजाइन कैन अफेक्ट फ्लाइट टाइम, नॉइज एंड बैटरी लाइफ, वेदर इट्स डिलीवरिंग पैकेजेस, फिल्मिंग वीडियोस और सेविंग लाइव्स इन रेस्क्यू मिशन। मॉडर्न ड्रोन्स फ्लाई बेटर थैंक्स टू बर्नौली प्रिंसिपल एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलिए अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हम लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार बड़ी तेज से आंधी चलती है, तूफान आता है, हवा बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है और झोपड़ी की छत, जैसे आप देख रहे हैं, छत उड़ जाती है। अब बाहर तूफान चल रहा है, आपने देखा है झोपड़ी के बाहर, अंदर नहीं। अंदर झोपड़ी के या घर के तूफान तब चलता है जब मियां बीवी का झगड़ा चल रहा होता है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं झोपड़ी के बाहर की तूफान की। चलिए समझते हैं कैसे। अंडरस्टैंडिंग लिफ्ट through air speed and pressure। Lift is the force that allow drones and aircraft to rise and stay in the air। लिफ्ट से आपको पता है कि एक ऐसी फोर्स है जो ड्रोन को अलाउ करती है, एयरक्राफ्ट को अलाउ करती है राइज करने के और स्टे करने के एयर में। इट इज जनरेटेड बाय डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, जैसे आपको बताया, जब हवा तेज गति से चलती है तो उसका प्रेशर लो होता है, लेकिन जब हवा कम गति से चलती है तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है। caused by varying air speeds across a surface। अब एयर स्पीड एंड प्रेशर का रिलेशनशिप क्या है? When air moves faster, it pressure decreases। जब हवा तेज गति से चलती है तो इसका प्रेशर कम हो जाता है, और जब when air moves slower, जब हवा स्लो होती है तो प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इसका बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे अब हम एग्जांपल समझते हैं इसका रियल लाइफ में। हट रूफ फ्लोन अवे, जो हट की जो छत होती है वो उड़ जाती है। ड्यूरिंग स्टॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग विंड, तूफान और तेज हवाओं के कारण एयर मूव्स क्विकली ओवर द स्लोप रूफ ऑफ अ हट। एयर तेजी से क्विकली स्लोप करती है कहां पे? रूफ ऑफ अ हट। द फास्ट मूविंग एयर ऑन टॉप रिड्यूसेस प्रेशर। जो छत के ऊपर की जो हवा होती है वो प्रेशर को कम कर देती है। द स्टिल और स्लो एयर इनसाइड द हट हैज हायर प्रेशर। उससे प्रेशर नीचे क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, और दिस प्रेशर डिफरेंसेस पुशेस द एयर रूफ अपवर्ड। जब प्रेशर नीचे से बढ़ता है तो इसको जो उसकी छत होती है रूफ की, वो
अपवर्ड ऊपर उठ जाती है, ऑफन लिफ्टिंग इट, और कंप्लीटली इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। क्लियर? ये है हमारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल हट का। चलो रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं मल्टी रोटर ड्रोन फ्लाइट में। मल्टी रोटर ड्रोन आपने जो क्वाडकॉप्टर्स होते हैं जिनकी 4 मोटर्स होती हैं, यूज 4 और मोर स्पिनिंग प्रोपेलर्स टू लिफ्ट ऑफ। इसमें 4 मोटर्स होती हैं स्पिनिंग की, जो इसको लिफ्ट ऑफ करती हैं, होवर करती हैं, मूव इन द एयर करती हैं। अब द साइंस बिहाइंड देयर फ्लाइट इज क्लोजली कनेक्टेड टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, which explains how air pressure changes with speed. What happens when the blade spin? जब ब्लेड स्पिन करते तो होता क्या है? जब मतलब ड्रोन प्रोपेलर स्पिन करते तो क्या होता है? एयर मूव्स फास्टर ओवर द कर्व टॉप ऑफ ईच ब्लेड। जितने भी इसके ब्लेड्स हैं, प्रोपेलर्स हैं, हवा जब तेज होती है तो हवा इसके ऊपर की तरफ मूव करती है। अब द एयर मूव्स स्लोअर अंडर द फ्लैट बॉटम। जब फ्लैट जो नीचे का बॉटम होता है वहां पे हवा की स्पीड स्लो होती है। दिस क्रिएट लो प्रेशर ऑन टॉप एंड हाई प्रेशर बिलो। क्या होता है इसके कारण? जो इसका लो प्रेशर ऊपर की तरफ हो जाता है, हाई प्रेशर नीचे की तरफ हो जाता है। द डिफरेंस इन प्रेशर लिफ्ट्स द ड्रोन अप। जब प्रेशर नीचे ज्यादा हो जाएगा तो इससे ड्रोन क्या होगा? ड्रोन ऊपर की तरफ उठेगा, और इसी को ही बर्नौली प्रिंसिपल का एक्शन कहते हैं। की फैक्टर्स दैट हेल्प ड्रोन फ्लाई बेटर। कौन कौन से मुख्य फैक्टर हैं, की फैक्टर्स हैं जो ड्रोन को बेटर फ्लाई करने में हेल्प करते हैं? सबसे पहला था ब्लेड पिच। द ब्लेड पिच इज द टिल्ट ऑफ द प्रोपेलर बोल्ट। drones use a special angle to get the most lift with the least resistance drag, कम रेजिस्टेंस के लिए। this helps the drone fly smoothly and efficiently. सेकंड जो होता है उसका आरपीएम। आरपीएम होता है स्पीड। प्रोपेलर स्पिन वेरी फास्ट, अराउंड 5000 टू 10000 आरपीएम। इतनी तेज गति से वो घूमते हैं इन मिड साइज ड्रोन्स। द स्पीड ऑफ रोटेशन कंट्रोल हाउ मच एयर इज पुश डाउन एंड हाउ मच लिफ्ट इज क्रिएटेड। प्रोपेलर डिजाइन, मतलब प्रोपेलर का जो डिजाइन भी इस पे एक फैक्टर, एक मेन रोल प्ले करता है। ड्रोन मेक्स डिजाइन ब्लेड्स विद स्पेशल एयरफॉयल शेप्स टू मैक्सिमाइज लिफ्ट, मतलब प्रेशर डिफरेंस को बताने के लिए। मिनिमाइज ड्रैग एयर रेजिस्टेंस, रिड्यूस नॉइज एंड इंक्रीज बैटरी लाइफ, मतलब वो जो नॉइज होता है उसको कम करती है और बैटरी लाइफ को बढ़ाती है। इवन अ स्मॉल चेंज इन ब्लेड प्रोपेलर्स, छोटा सा चेंज भी उसमें अगर आ जाए तो कैन मेक अ बिग डिफरेंस। किसमें? फ्लाइट टाइम में, स्टेबिलिटी में, या उसके नॉइस लेवल में। चलिए एक बार इसकी बात कर लेते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल की एक बार दोबारा समरी समझ लेते हैं हम। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? एक साइंस का रूल है जो कहता है कि जो हवा तेज गति से जब चलती है तो इसका प्रेशर लो हो जाता है, और दिस आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग फ्लाई इंक्लूडिंग ड्रोन्स। कुछ भी उड़ने में ये आइडिया बहुत हेल्प करता है, चाहे उसमें ड्रोन भी इंक्लूड होता है। क्लियर? हाउ डज इट वर्क इन अ ड्रोन? कि ड्रोन के जो स्पिनिंग ब्लेड्स होते हैं, प्रोपेलर्स होते हैं, वो ऐसे शेप में बने होते हैं जो एयर मूव्स करती है फास्टर, उसके जो ऊपर वाले पार्ट में फास्टर और नीचे वाले पार्ट में स्लोअर। अब बर्नौली प्रिंसिपल का जो फास्टर जो टॉप होता है लो प्रेशर फील्ड होता है, और जो नीचे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से क्या होता है? ड्रोन ऊपर उठता है, उड़ना शुरू हो जाता है। नॉट जस्ट वन रूल, का यह कोई नियम नहीं है। ड्रोन्स आल्सो फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एक्शन का रिएक्शन, हर काम के प्रति अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। कैसे? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो व्हेन द प्रोपेलर्स पुश एयर डाउनवर्ड, जब प्रोपेलर एयर को नीचे की तरफ धकेलते हैं तो क्या करती है? हवा भी उसको, ड्रोन को ऊपर की तरफ धकेलती है, जिससे ड्रोन ऊपर उड़ता है। अब क्यों ये मैटर करता है? व्हाई इट मैटर्स? अंडरस्टैंडिंग बर्नौली प्रिंसिपल्स हेल्प इंजीनियर्स डिजाइन better drones, pilots control drones smoothly, students learn real science in actions. In the real world, modern drones use this principle in racing, delivery, farming, and rescue missions. As drones keep improving, the basic rule of air and pressure will always play a key role in helping them fly better. अब जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको बर्नौली का प्रिंसिपल और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्लियर हो गया होगा कि ड्रोन हवा में
कैसे उड़ता है और कैसे इन दोनों नियम का कॉम्बिनेशन ड्रोन को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। चलिए बात करते हैं, आपको कितना समझ आया। या अगर आप कोई आरपीसी जब लेते हैं, रिमोट पायलट सेटअप, जिसको हम ड्रोन का लाइसेंस बोलते हैं, तो उसमें आपको फर्स्ट लेवल में आपसे एमसीक्यू टाइप में कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं। अगर वो आप ओके करते हो तब आप नेक्स्ट राउंड में जाते हो। अभी मैं वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फार्मुलेटेड बर्नौलीज प्रिंसिपल, किसने दिया इस प्रिंसिपल को? किसका नाम था? उनका नाम था डैनियल बर्नौली। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल व्हेन एयर स्पीड इंक्रीज व्हाट हैपेंस टू प्रेशर? मतलब जब हवा की जो स्पीड है बढ़ती है तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कम होता है, प्रेशर डिक्रीजेस। थर्ड, what causes a drone to lift into the air according to Bernoulli principles? हाई प्रेशर बिलो ब्लेड, जो नीचे हाई प्रेशर होता है बिलो ब्लेड के बिलो, उससे ड्रोन ऊपर उठता है। व्हाट रोल डू ड्रोन प्रोपेलर्स प्ले? ड्रोन के प्रोपेलर्स जो होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं? उनका रोल होता है कि जनरेट लिफ्ट बाय प्रेशर्स डिफरेंस, प्रेशर्स के डिफरेंस से जनरेट करते हैं लिफ्ट, जिससे हवा में ड्रोन उड़ता है। व्हाट शेप आर ड्रोन ब्लेड्स डिजाइन लाइक? जो उनकी जो शेप होती है ड्रोन ब्लेड्स की, वो किसी तरह कैसे होती है? जो उनकी जो शेप होती है वो एयरफॉइल्स की तरह होती है, ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्सप्लेन इन ड्रोन्स? न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कैसे एक्सप्लेन करता है? वो कहता है थ्रस्ट इंड्यूस लिफ्ट, मतलब एक्शन का रिएक्शन। जब प्रोपेलर्स हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं तो हवा भी, एयर भी ऊपर, ड्रोन को ऊपर की ओर धकेलती है, थ्रस्ट इंड्यूस लिफ्ट होती है इससे। व्हाट हेल्प्स कंट्रोल पिच, रोल एंड याव इन क्वाडकॉप्टर्स? वेरिंग रोटर स्पीड, रोटर्स की स्पीड में ये काम सारी चीजें आती हैं, आपकी लेफ्ट करना है, राइट करना है या यो करना है। व्हाट इज द टिपिकल आरपीएम रेंज ऑफ ड्रोन प्रोपेलर्स इन अ मिड साइज ड्रोन्स? कितनी होती है मिड साइज ड्रोन में? आरपीएम कितना होता है? 5000 टू 10,000 आरपीएम होता है टिपिकल। What happens when propellers spin and air moves faster on the top of the blade? क्या होता है जब एयर, हवा बहुत तेज गति से चल रही होती है ब्लेड के ऊपर, तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, what combination is essential for modern drones to achieve flight? कौन सा कॉम्बिनेशन है जो चाहिए? कॉम्बिनेशन होता है बर्नौली प्रिंसिपल एंड न्यूटन्स लॉ का, दोनों का कॉम्बिनेशन है जिससे हम अचीव कर सकते हैं फ्लाइट को। व्हाट डज बर्नौली इक्वेशन मैथमेटिकली रिलेट? किससे रिलेट करती है? प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी, ग्रेविटी एंड हाइट को। व्हाई आर प्रोपेलर्स ब्लेड एंगल ट्विस्ट क्यों किए जाते हैं? क्योंकि टू मैक्सिमाइज लिफ्ट विद लेस रेजिस्टेंस, कम उसमें रुकावटें आए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट अलाउज ड्रोन टू होवर इन द एयर? मतलब क्या अलाउ करता है ड्रोन को जो वो हवा में होवर, एयर में होवर करता रहे? प्रेशर डिफरेंस एंड थ्रस्ट। यस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स इन ड्रोन? जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं ड्रोन में, उनका फंक्शंस क्या होता है? स्पिन प्रोपेलर्स एट हाई स्पीड्स, जो प्रोपेलर्स जो होते हैं उनको हाई स्पीड्स में घुमाना। क्वेश्चन नंबर 15, what features help drone to stay stable during flight? Multiply synchronized rotors को। Next, which shape helps propellers generate lift efficiently? Airfoil, जो उसकी शेप होती है एयरफॉयल की, वो efficiently लिफ्ट करने में उसकी हेल्प करती है। What happens when drone propellers push air downward? जब ड्रोन प्रोपेलर्स हवा को नीचे की तरफ फेंकते हैं, नीचे तरफ करते हैं, तो ड्रोन क्या होता है? ड्रोन तो न्यूटन, जो थर्ड लॉ न्यूटन का, वो एक्शन का रिएक्शन, तो हवा भी उसको ड्रोन को ऊपर की तरफ धकेलती है। ड्रोन लिफ्ट्स अपवर्ड। व्हाट इनेबल्स ड्रोन्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स लाइक टिल्टिंग एंड रोटेटिंग? रोटर स्पीड वेरिएशन, जब रोटर्स की स्पीड को हम वेरिएशन करते हैं ना, अलग अलग स्पीड में लेते हैं, तो उससे जो ड्रोन परफॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल बेनिफिट ड्रोन इंजीनियर्स? कैसे? डिजाइन सेफर एंड एफिशिएंट ब्लेड, हेल्प करता है इंजीनियर्स की बर्नौली प्रिंसिपल के माध्यम से। व्हाट इज द की रीजन ड्रोन्स कैन डिलीवर पैकेजेस एंड होवर एफिशिएंटली? बर्नौली प्रिंसिपल एंड रोटर का डिजाइन इसमें
हेल्प करता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं स्किल रोबस्टम ड्रोन एकेडमी की, जो हमारे रिकॉग्नाइजेशन है, हम रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हैं, एमएसएमई सर्टिफाइड है, कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेटेड है। ड्रोन का हमने पूरा करिकुलम स्कूल लेवल से क्लास 1 से लेकर 12 तक बिल्कुल रेडी किया हुआ है। और हमारा खुद का पब्लिकेशन है, हमारी जो ड्रोन पायलट सीक्रेट्स बुक्स बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में किंडल और अमेजोन पे भी अवेलेबल है। अगर आप कोई भी स्कूल्स में ड्रोन करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बुक परचेज करना चाहते हैं, या कोई ड्रोन की लैब अपने स्कूल में लगवाना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट, यूट्यूब लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है और मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं बेस्ट 10 कमेंट्स को, जो भी बेस्ट 10 कमेंट्स होंगे इस वीडियो में, मैं उनको 10 ड्रोन पायलट सीक्रेट्स जो बुक है बिल्कुल फ्री में दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।